Hello students, good morning to all of you. Here I am Khushi Gandhi. As you all know, I am taking your subject social and English, right? So today we will start with the social subject, in that specifically chapter number 7, that is following the Mahatma part 1, right? We all know who is Mahatma Gandhi. The original name of the Mahatma Gandhi, that is the Karamchand Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, right? So I will read each and every sentence and then I will explain you again, okay? So I will read the sentence and explain, okay? Chapter 7, that is following the Mahatma part 1. Here, the person whom we recognize as a Bapu, father of the nation, and Mahatma is none other than the greatest human ever, Mohandas Karamchand Gandhi. As we already mentioned, Mohandas Karamchand Gandhi, as we recognize Bapu, right? यहाँ पे क्या बोला है कि हम मोहनदास करमचंद गांधी को क्या बोलते हैं? बापू, right? नेक्स्ट, और वो क्या है? फादर ऑफ द नेशन. नेक्स्ट, he went to South Africa to practice the law, acquiring the degree of a barrister. राइट, वो कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका. क्यों? कि प्रैक्टिस लॉ आफ्टर एक्वायरिंग द डिग्री ऑफ बैरिस्टर. यहाँ पे बैरिस्टर वर्ड दिया है. बैरिस्टर का मतलब क्या होता है? लॉयर. उन्होंने लॉयर की डिग्री प्राप्त कर ली. उसके बाद वो कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका. The whites had established their supremacy over the black natives of the South Africa. और जब भी वो साउथ अफ्रीका गए तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो वाइटिश लोग थे, राइट, मतलब हमें पता है वाइटिश मतलब जो फॉरेनर्स है, राइट, वो कैसे होते हैं? बहुत वाइट. और जो साउथ अफ्रीका के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ब्लैक्स, राइट. तो वहाँ पे जो वाइटिश थे उन्होंने क्या किया था? जो ब्लैकेट्स, बराबर, जो ब्लैक लोग हैं उन पे सुपरमेसी मतलब क्या होता है कि वो अपना सारा कब्जा कर लेना. उन्होंने क्या कर लिया था तब कि जो ब्लैक लोग्स थे, राइट, और जो वाइटिस थे, तो ब्लैक लोगों पर वाइट लोगों ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था. मतलब कि जहाँ पे वाइट लोग बाथिंग करते हैं, पानी पीते हैं, वहाँ पर ब्लैक लोगों को आने का अलाउ नहीं किया जाता है. Next, the Indians enjoyed very few rights. गांधी protest against this insult and injustice. और सेम जैसे वो लोग ब्लैक लोग के साथ करते थे वैसा वो हमारे इंडियंस के साथ भी करते थे. इंडियंस को सिर्फ फ्यू राइट्स ही दिए गए थे, राइट. वो अपना कुछ बोल नहीं सकते थे. राइट टू फ्रीडम नहीं था, राइट टू स्पीक, राइट टू, हमारे जो राइट टू फ्रीडम है वो भी वहाँ पे नहीं था, राइट. तो गांधी जी से ये सब सहन हुआ नहीं और उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट किया, राइट. ही डिस्कवर्ड द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस विच ही कॉल्ड द सत्याग्रह, राइट. तो वो जो सारा इनजस्टिस हो रहा था उसके सामने गांधी जी ने क्या किया? प्रोटेस्ट किया. कैसे प्रोटेस्ट किया? विद द ट्रू पाथ, राइट. ट्रू पाथ मतलब क्या होता है? एक सच्चाई के रास्ते के साथ. विद नॉन वायलेंस. हियर वायलेंस मतलब क्या होता है? हम मारामारी करते हैं, वो सब क्या होता है? वायलेंस होता है. और नॉन वायलेंस का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पे हम मारामारी नहीं करते, सिर्फ बोल के सबको समझाते, उसे क्या बोलते हैं? नॉन वायलेंस. टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस विच ही कॉल्ड द सत्याग्रह. और हम जब भी सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, सच्चाई मतलब नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलते हैं, तो उसे गांधी जी ने क्या नाम दिया है? सत्याग्रह. समझ में आया? अगेन, फादर ऑफ द नेशन कौन है? महात्मा गांधी. उनका ओरिजिनल नेम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, ओके. एंड वी रिकॉग्नाइज एज अ Bapu. Now, next point is the things to know, right? It is very important to know various things in this chapter, right? So we will see what we have given. Gandhi ji went to see the Durban court. गांधी जी कहाँ गए थे? Durban court में. The judge ordered him to remove the पगड़ी. यहाँ पे पगड़ी वर्ड दिया है. पगड़ी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टर्बन. हमें पता है कि पहले के ज़माने में लोग क्या पहना करते थे? पगड़ी पहना करते थे. पगड़ी मतलब टर्बन. तो जब वो डरबन कोर्ट में गए, राइट, तो वहाँ के जो जज है उन्हें क्या बोला कि आपको जो पगड़ी है, जो गांधी जी ने पगड़ी पहनी थी, उसे निकालने को बोला. गांधी जी प्रीफर टू लीव द कोर्ट देन टू रिमूव द टर्बन फ्रॉम हिज हेड.
तो गांधी जी ने क्या डिसाइड किया, पगड़ी नहीं निकाली। गांधी जी ने पगड़ी निकालने से अच्छा उस कोट को ही लीव कर लिया, मतलब वो पगड़ी निकालना नहीं चाहते थे। दैट्स हाउ ही अपहेल्ड हिज रिस्पेक्ट, ही वॉज अप्रिसिएटेड एंड अप्लूज्ड बाय द इंडियंस दैट फॉर दिस। और ऐसे ही उन्होंने पगड़ी नहीं उतारी और कोट को छोड़ दिया, मतलब वहाँ से वो लीव कर गए। तो ऐसे उन्होंने अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको पता चला ना कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट, कि उन्होंने जज का नहीं माना। क्यों? क्योंकि उनकी वो रिस्पेक्ट थी। पहले के ज़माने में लोग पगड़ी क्यों पहना करते थे? क्योंकि वहाँ पे उनकी इज्जत थी, राइट। इज्जत मतलब हमारी गुडविल थी, तो उन्होंने वो गुडविल को अपने पास संभाल के रखा। और ऐसे ही जो इंडियंस है उन्होंने क्या गांधी जी को किया, अप्रिशिएट और एप्लोज। आपको पता है कि हम तालियां बजाते हैं और सबको क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो वहाँ ऐसे ही गांधी जी को भी हमारे इंडियंस ने क्या किया, एप्लोज दिया, राइट। नेक्स्ट, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इनिशिएटेड इन द साउथ अफ्रीका अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। हमने जस्ट पहले ही देखा कि जो स्ट्रगल, कौन सी स्ट्रगल थी, जो अफ्रीकन्स के साथ, राइट, जो हमारी स्ट्रगल थी साउथ अफ्रीका में, वो किसके लीडरशिप के अंडर में हुआ था, गांधी जी के लीडरशिप के अंडर में हुआ था। एंड सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग द स्ट्रगल बट दे नेवर रिस्पॉन्डेड विथ वायलेंस। वहाँ पे बहुत स्ट्रगल हुई, राइट, पर कभी भी गांधी जी ने वायलेंस मतलब मारा मारी का हाथ नहीं लिया है। ओनली हमने पहले ही देखा हम किसके कौन से पाथ पे चल रहे हैं, सत्याग्रह के पाथ में, मतलब पाथ ऑफ ट्रूथ, राइट। तो वहाँ पे वायलेंस नहीं होता। नेक्स्ट, द स्ट्रगल बिकम सक्सेसफुल एंड पॉपुलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गांधी जी ने वायलेंस का पाथ सेलेक्ट किया, तो इसके लिए लास्ट में क्या हुआ, स्ट्रगल बिकम सक्सेस, राइट। वहाँ पे स्ट्रगल सक्सेस हुई एंड बहुत पॉपुलर भी। हमें भी पता है ना आज कि पहले ऐसा कुछ हुआ था, ब्लैक थे, वाइट चीज थे, राइट, तो दोनों के बीच में क्या था, स्ट्रगल था, राइट। तो अभी हमें एकदम एग्जैक्टली पता चला कि वो कैसे हुआ, किसकी लीडरशिप के अंडर हुआ था, राइट। Okay, now again we have a things to know. Full name of Gandhi ji, that is the Mohandas Karamchand Gandhi, right? And what is the date of the birth? The date is 2nd October 1869. Birthplace is the Porbandar. Mother name is the Putlibai and wife name is the Kasturba. It is the information about the Gandhi ji, right? Okay. So next we have, after successful satyagraha in South Africa, Gandhi ji returned to India in 1915 at the age of 46. तो जब अफ्रीका में सत्याग्रह कंप्लीट हुआ उसके बाद गांधी जी कब रिटर्न आए, इंडिया में रिटर्न आए, कब, 1915 को। वी हैव टू रिमेंबर द डेट, विच इज द डेट, 1915, ओके। एट द एज ऑफ 46, जब गांधी जी 46 एज के हुए तब वो कहाँ आए, रिटर्न आए। Gandhiji had acquired international fame and respect due to his success in protesting against the racial discrimination in South Africa. और जब वो रिटर्न आए at the age of 46, तब क्या हुआ कि उन्हें इंटरनेशनल फेम भी इतना मिला। क्यों इंटरनेशनल फेम? क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में गए थे, तो वो क्या है, फॉरेन कंट्रीज है, तो वहाँ से उन्हें क्या मिला, इंटरनेशनल फेम मिला। क्योंकि उन्होंने जो वाइटिश का सुपरमेसी था उसके सामने किसको जस्टिस दिया था, ब्लैक लॉक्स को, राइट। तो वहाँ पे उनको बहुत सारा फेम भी मिला और रिस्पेक्ट भी मिली। नेक्स्ट, ही वॉज गिवन अ ग्रैंड वेलकम एट द अपोलो पोर्ट ऑफ द मुंबई। वहाँ पे जब वो रिटर्न आए तो वह कहाँ पे रिटर्न आए, अपोलो पोर्ट। हमें याद रखना है कहाँ आया है वो अपोलो पोर्ट, मुंबई में, राइट। Next, Gopal Krishna Gokhale advised Gandhi ji to tour the whole of India in the first year to know the plight of Indians and understand what they needed. और जब भी वो वापस आए इंडिया में तब किसने एडवाइस दी, गोपाल कृष्ण गोखले ने, राइट। क्या एडवाइस दी गोपाल कृष्ण गोखले ने, टू टूर द होल इंडिया। क्या टूर करने को बोला, पूरा इंडिया टूर करो। क्यों पूरा इंडिया टूर करो, कि जो इंडियंस है, राइट, उन्हें क्या प्रॉब्लम्स है, उन्हें क्या चाहिए वो आप पहले समझो, राइट। गांधी जी को ये एडवाइस दी, राइट। आफ्टर टूरिंग द कंट्री फॉर अ ईयर, और फिर गांधी जी ने वो एडवाइस सेलेक्ट की एंड देन उन्होंने क्या किया, टूर किया। और कब तक टूर किया, होल 1 ईयर, राइट। गांधी जी एस्टैब्लिश सत्याग्रह आश्रम इन कोचरब, और देन गांधी जी जब रिटर्न आए 1 ईयर के बाद
तब उन्होंने एक आश्रम एस्टैब्लिश किया, उसका क्या नाम है? सत्याग्रह आश्रम। वो कहाँ पे है? कोचरब। कोचरब कहाँ पे आया है? अहमदाबाद में, राइट। तो फर्स्ट आश्रम कौन सा था? सत्याग्रह आश्रम। एंड ऑन द गुजरात 25 मई, हमें डेट भी याद रखनी है, कौन सी है? 25 मई एस्टैब्लिश्ड अ सत्याग्रह आश्रम। नेक्स्ट, आफ्टर 2 years ही शिफ्टेड टू द साबरमती आश्रम। नाउ क्या हुआ कि 2 साल के बाद वो कहाँ पे शिफ्ट हो गए? साबरमती आश्रम में। वो कहाँ पे है? वो भी अहमदाबाद में ही है, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर साबरमती, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि वो कहाँ है, कैसा है। कि गांधी जी का जो साउथ अफ्रीका के साथ फॉट था वो हमने कंप्लीट कर लिया, राइट, विद द नॉन वायलेंस। अभी हम कहाँ पे आए हैं? चंपारण सत्याग्रह। तो आप देख सकते हो कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 को, राइट। चंपारण वॉज अ प्लेस इन बिहार नियर नेपाल इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। चंपारण कहाँ पे आया है? बिहार पे आया है, राइट, और नियर नेपाल इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, राइट। हमें पता है कि हिमालय क्या है? एक हिल स्टेशन है, राइट। इट वॉज फेमस फॉर प्लांटेशन, और वो किसके लिए फेमस है? प्लांटेशन के लिए। The European landlords forced the farmers to produce indigo on 3/20 portion of their land and sell it at the lower rates of them। और वहाँ पे क्या हुआ था कि जो यूरोपियंस थे, यूरोपियंस लैंडलॉर्ड्स किसे बोलते हैं? कि जिसकी ज़मीन होती है, राइट। तो वहाँ पे जो जिसकी यूरोपियन लैंडलॉर्ड्स थी, वहाँ पे उसने क्या बोला? फोर्स द फार्मर्स टू प्रोड्यूस इंडिगो। और उन्होंने क्या बोला कि हम उनको 3/20 पोर्शन, राइट, आपको पता चल गया 20 पोर्शन में 3 पोर्शन क्या होना चाहिए? इंडिगो प्लांटेशन होना चाहिए ऑन देयर लैंड्स एट द लो रेट्स टू देम। और वो प्लांटेशन करके भी क्या करना था? लो रेट्स में उनको सेल करना था। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला, गांधी जी डिसाइड टू अबाउट द इश्यू। और वहाँ पे राजकुमार शुक्ला नाम का एक कैरेक्टर था, उन्होंने क्या बोला कि गांधी जी को ये सब बात बताई कि भाई वहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन करने की बात हो रही है, और गांधी जी ने क्या डिसाइड किया? इश्यू करने का। मतलब ये उनसे सहन हुआ नहीं। बट बिफोर द इंक्वायरी कुड स्टार्ट ही वॉज गिवन द ऑर्डर बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ द चंपारण टू लीव द डिस्ट्रिक्ट विद द इमीडिएट इफेक्ट। बराबर, क्या हुआ कि वो कुछ वायलेंस नॉन वायलेंस कुछ स्टार्ट करे उससे पहले ही किसका लेटर उन्हें मिल गया? मैजिस्ट्रेट ऑफ चंपारण। क्या करने के लिए? कि आप चंपारण लीव कर दो। पर गांधी जी ने वो बात सुनी नहीं। गांधी जी ने क्या किया? इग्नोर दैम, राइट। गांधी जी प्रिपेयर्ड अ लिस्ट of problems faced by the farmers and presented it before the British government। और गांधी जी ने क्या किया? एक लिस्ट बनाई, और लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में क्या बोला? मतलब वो लिस्ट किसके लिए थी? सारी प्रॉब्लम्स के लिए थी कि भाई यहाँ की जो इंडियंस पब्लिक्स है चंपारण के, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है, प्लांटेशन के लिए क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने जस्टिफाई की। एंड नेक्स्ट उसे क्या कर दिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया। गांधी जी स्टेड इन द मोतिहारी विलेज ऑफ चंपारण। जब भी ये सब सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, चंपारण सत्याग्रह, तो गांधी जी चंपारण में क्या कहाँ रहते थे? मोतिहारी विलेज में, राइट। एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस। वहाँ पे रह के वो क्या करते थे? जो भी इनजस्टिस हो रहा था उसके सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। अल्टीमेटली द चंपारण सत्याग्रह ऑल्सो नोन एज द इंडिगो सत्याग्रह। हमें चंपारण सत्याग्रह को हम क्या बोलते हैं? इंडिगो सत्याग्रह, राइट। कैप्चर द अटेंशन ऑफ पीपल ऑल ओवर द इंडिया। मतलब हमें आपको पता चला कि जो चंपारण सत्याग्रह था वो कहाँ पे था? चंपारण में, राइट। किसके अगेंस्ट था? कि जो यूरोपियंस थे उन्हें क्या किया था कि हमारे जो इंडियंस फार्मर्स थे उन्हें इंडिगो प्लांटेशन के लिए फोर्स किया था। कितने पोर्शन के लिए? 3/20 पोर्शन के लिए, राइट। तो वहाँ पे अगेन कौन सी लीडरशिप थी? गांधी जी की लीडरशिप के अंडर में ये पूरा चंपारण सत्याग्रह सक्सेस हुआ विथ नॉन वायलेंस। समझ में आया? और हम चंपारण सत्याग्रह को और क्या बोलते हैं? इंडिगो सत्याग्रह, राइट। अब नेक्स्ट सत्याग्रह इज द खेड़ा सत्याग्रह, राइट। खेड़ा सत्याग्रह 1917-1918। खेड़ा सत्याग्रह खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एक्सपीरियंस्ड फेमाइन इन द ईयर 1917। यहाँ पे क्या हुआ था
खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, आपको पता है कि वो हमारे गुजरात में ही है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, राइट। एक्सपीरियंस्ड फेमाइन इन द ईयर 1917, वहाँ पे क्या हुआ था, फेमाइन। आपको पता है फेमाइन क्या होता है, भूखमरो, राइट। हम बोलते हैं ना कि वहाँ पे अगर बारिश कुछ नहीं होता तो क्या होता है कि वहाँ पे क्रॉप अच्छे से प्लांट नहीं हो सकते, ग्रो नहीं हो सकते। तो वहाँ पे क्या आया था, फेमाइन आया था। कब, कौन से ईयर में आया था, 1917। द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज डिस्ट्रॉय, क्या हुआ था, फेमाइन के कारण जो पूरा, मतलब फेमाइन क्यों आया था, क्योंकि एग्रीकल्चर प्लांटेशन था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। स्टिल द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ वेविंग द टैक्स ट्राई टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द फार्मर। और ऐसी जगह आपको पता है कि जब प्लांटेशन नहीं होता है, क्रॉप नहीं होता, तो इनकम भी बंद हो जाती है फार्मर्स की, राइट। तो वो टैक्स बंद करने की जगह पे ब्रिटिशरों ने क्या किया था, टैक्स और ज़्यादा बढ़ा दिए थे, और टैक्स उसको एक्सक्लूड तो नहीं किया, ऑलरेडी इंक्लूड ही था। अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी द फार्मर स्टार्टेड सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और अगेन यहाँ पे भी किसकी लीडरशिप थी, गांधी जी की। अंडर द गांधी जी लीडरशिप क्या हुआ कि अगेंस्ट, मतलब कि जो सत्याग्रह था हमने स्टार्ट किया, इसी वजह से हमने कौन सा नाम दे दिया उसको, खेड़ा सत्याग्रह। आपको पता चल रहा है कि हम यहाँ पे सत्याग्रह क्यों यूज़ कर रहे हैं, मूवमेंट क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सत्याग्रह किसको बोलते हैं, विथ द नॉन वायलेंस, जो हमारा पाथ है, राइट। विद द नॉन वायलेंस हमें उसे क्या बोलते हैं, सत्याग्रह। तो यहाँ पे हम सारा जो भी है, राइट, जो भी हम जस्टिस यहाँ पे फाइल कर रहे हैं, राइट, वो सब किसके कारण है, सत्याग्रह के कारण। विद द नॉन वायलेंस हम सब ये क्या कर रहे हैं, जस्टिस ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, and the Sardar Vallabhbhai Patel quit his practice as a lawyer as a mark of the protest and joined गांधी जी। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसने क्या किया, उसकी जो जॉब है क्विट कर ली। कौन सी जॉब थी उनकी, लॉयर की जॉब थी, वो उन्हें क्विट कर ली और किसको ज्वाइन कर लिया, गांधी जी को ज्वाइन कर लिया। Gandhiji wrote a letter to the collector that if the tax of poor farmers was waived, then the richer farmer would pay the regular tax, right? अब क्या हुआ कि जो गांधी जी ने क्या बताया कि जो पुअर लोगों को आप, मतलब पुअर फार्मर्स है, उनके पास से आप टैक्स ले रहे हो, राइट, तो आपको किसके पास से भी टैक्स पे करना पड़ेगा, जो रीच फार्मर्स है, राइट। आपको पता है पुअर और रीच, राइट, पुअर मतलब क्या होता है, जो गरीब, और रीच मतलब जिसके पास पैसा होता है, राइट। तो उन्होंने क्या बताया कि जो आप गरीब लोग के पास, गरीब फार्मर के पास आप पैसा मतलब टैक्स पे कर रहे हो, तो आपको रीच फार्मर के पास भी टैक्स रेगुलर बेसिस पे करने होंगे, राइट। नेक्स्ट, एट द एंड द कलेक्टर passed an order the same 1918 and the movement was successful। और एट दी एंड क्या हुआ कि कलेक्टर ने ये लो पास कर लिया, और अगेन हमारा जो खेड़ा सत्याग्रह है वो भी क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ, राइट। The Kheda Satyagraha did not yield much result, but it became important because of the principle on the basis of which it was fought। ये क्या हुआ कि इतना बड़ा मूवमेंट नहीं था हमारा खेड़ा सत्याग्रह, पर हम जिस पाथ पे चल रहे थे, कौन से पाथ पे, नॉन वायलेंस के पाथ पे चल रहे थे, इसके लिए जो खेड़ा सत्याग्रह है वो बहुत ही क्या हुआ, पॉपुलर हुआ। समझ में आया कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, नॉन वायलेंस कर रहे थे, मतलब हमारा जो पाथ था विद नॉन वायलेंस था। यहाँ पे हम कोई वायलेंस मतलब मारा मारी, कोई भी किसी को नुकसान पहुँचाना, हानि करना, वो कुछ हमने नहीं किया था यहाँ पे। द फार्मर्स बिकम अवेयर, फ्यूरलेस एंड द करेजियस। और इसके कारण क्या हुआ, फार्मर्स को क्या हुआ, अवेयरनेस आया कि नहीं, हमें हमारे साथ जो गलत हो रहा है उसके सामने हमें क्या करना चाहिए, जस्टिस लेना चाहिए, राइट। बिकम अवेयर, फ्यूरलेस मतलब उनको डर था कि अगर ब्रिटिश हमारे साथ ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह के बाद क्या किया, उनको वो पूरे फ्यूरलेस हो गए, और करेजियस मतलब उनमें हिम्मत आ गई कुछ जस्टिस पाने की। The most important outcome was the nation and the Gandhiji got a devoted and committed leader like the Vallabhbhai Patel। And इस खेड़ा सत्याग्रह में सबसे अच्छी बात क्या हुई कि हमारे जो बहुत ही अच्छे लीडर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो हमें इस सत्याग्रह में हमें मिले, हमारे साथ मिलकर हमने ये जो हमारा सत्याग्रह है वो सक्सेसफुली क्या कर लिया, हासिल कर लिया। समझ में आया स्टूडेंट्स। नाउ our next point is Rowlatt Act and the Rowlatt Satyagrah 19
19, राइट। यहाँ पे क्या है, रौलत एक्ट, इंग्लैंड वॉज विक्टोरियस इन द वर्ल्ड वॉर 1। हमें पता है कि हमारा जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ वहाँ पे सक्सेसफुल कौन था, इंग्लैंड, राइट। एट द सेम टाइम रौलत एक्ट वॉज द इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश, और जब भी वो वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुए, विक्ट्री हुए, तब हमारा जो इंडिया पे क्या हुआ, रौलत एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ और बाय द ब्रिटिशर्स टू कंट्रोल द पब्लिक अनरेस्ट एंड कंट्रोल द एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज़। इसके लिए रौलत एक्ट लगाया गया था कि जो हमारे इंडियंस की एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज़ है, एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज़ मतलब क्या होता है कि जो एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द मूवमेंट, राइट। हम जो कहते हैं ना कि हमारे पास, हम अगर इंडियंस को क्या होता है, इनजस्टिस होता है, तो हम हमारा वॉइस रेज करते हैं, अवेयरनेस लाते हैं, सब वो प्रेस से अवेयरनेस लाते हैं, राइट। तो वो सारी जो हमारी एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज़ है उससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे बताते हैं, राइट। तो वो सब किससे नहीं हुआ, कि जो ब्रिटिशर्स थे, राइट, उनसे, क्योंकि अगर हम हमारे एंटी कॉलोनियल एक्टिविटी स्टार्ट ही रखते तो क्या होता, जो हमारे इंडियंस है वो सारे अवेयर हो जाते और एक ग्रुप बन जाता, राइट। और ग्रुप बन जाता तो क्या होता कि ब्रिटिशर्स को हमारा इंडिया छोड़ना ही पड़ता। इसके लिए उन्होंने कौन सा एक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, रौलत एक्ट, राइट। The Rowlatt Act authorized the government to exercise the stricter control on the press, arrest without the warrant and indefinite detention in the jail। और यहाँ पे रौलत एक्ट में क्या होता था कि विदाउट एनी अरेस्ट वारंट वो लोग क्या कर लेते थे, हमारे इंडियंस को जेल में डाल देते थे। कुछ आपको पता है कि वारंट ऑर्डर के बिना हम किसी को जेल में डाल सकते नहीं है, पर यहाँ पे रौलत एक्ट में क्या हुआ था कि विदाउट एनी वारंट वो लोग क्या करते थे, उन्हें जेल में डाल देते थे, बराबर। प्रेस एक्टिविटीज़ वो सारे पे स्ट्रिक्टर कंट्रोल था, कैसा स्ट्रिक्ट कंट्रोल था कि वहाँ पे कोई प्रेस चालू ही नहीं रखा था। एंड नेक्स्ट क्या हुआ, The accused were denied the right to know the accusers and the evidence used in the trial against them। और आपको पता है कि जब भी किसी को जेल में डालते तो उन्हें जस्टिस पाने का हक होता है, राइट, उसके राइट होता है। पर वहाँ पे तो क्या था, कोई एविडेंस वो देखते ही नहीं थे कि भाई ये सही है ये गलत है, कोई एविडेंस नहीं, बट डायरेक्टली विदाउट अरेस्ट वारंट वो क्या कर देते, उसे जेल में डाल देते थे। This act was the complete violation of the fundamental rights and freedom expression of the speech। ये जो एक्ट है, राइट, वो एक completely violation था। आपको पता चला ना वायलेशन कैसे था, कि यहाँ पे कोई भी अरेस्ट वारंट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, विदाउट एविडेंस विदाउट अरेस्ट वारंट क्या करते थे, ये जेल में डाल देते थे, राइट। हमारा जो फ्रीडम ऑफ प्रेस था वो भी छीन गया था, राइट। तो नेक्स्ट क्या बोला कि गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट एंड कॉल्ड इट इज़ अ ब्लैक एक्ट, राइट। और गांधी जी ने इसके सामने प्रोटेस्ट किया और इसे क्या नाम दिया, ब्लैक एक्ट्स। तो अगेन स्टूडेंट्स वी हैव टू रिमेंबर विच एक्ट इज कॉल्ड एज अ ब्लैक एक्ट, रौलत एक्ट कॉल्ड एज अ ब्लैक एक्ट, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा था कि विदाउट एनी जस्टिस विदाउट एनी अरेस्ट वारंट क्या होता था, सबको जेल में डाल देते थे। कम्प्लीटली वायलेशन था, हमारे राइट थे वो कम्प्लीटली वायलेटेड हो रहे थे। इसके लिए गांधी जी ने इसको क्या नाम दे दिया है, ब्लैक एक्ट। द रौलत सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ द एंटायर नेशन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बराबर। हमारा जो सत्याग्रह, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, एक तो रौलत एक्ट और रौलत सत्याग्रह। रौलत एक्ट क्या एक्ट है और सत्याग्रह मीन्स वन टाइप ऑफ द मूवमेंट। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट मूवमेंट किसके सामने, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, वो हमारी फर्स्ट मूवमेंट थी, विच वन, रौलत सत्याग्रह, राइट। बट इट वॉज लिमिटेड टू द बिग सिटीज ओनली। और यहाँ जो हमारी रौलत सत्याग्रह थे वो सिर्फ लिमिटेड थी, मतलब जो बड़ी बड़ी सिटीज़ थी उसके लिए ही थी। रैलीज, आपको पता है प्रोसेशंस, हम जो यहाँ पे रैलीज क्यों करते हैं कि हमारा कोई राइट है वो वायलेट हो रहा है, हमें कुछ चाहिए गवर्नमेंट से, तो तब हम क्या करते हैं, प्रोसेशंस करते हैं, राइट, मतलब रैलीज निकालते हैं। were organized and strike were called out protest against this act throughout the country। और वहाँ पे जब हम प्रोटेस्ट करने के लिए निकले तो कैसा किया कि रैलीज है, दैन
बोलते हैं ना कि प्रोटेस्ट करते तो कैसे प्रोटेस्ट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, रिलीज करते हैं, तो ऐसा हमने सेम कहाँ पे रॉलेट सत्याग्रह में भी किया था. द ब्रिटिशर्स रिजोर्टेड द सप्रेशन ऑफ द कर्प्टिस मूवमेंट. और जो सप्रेशन था, मतलब सप्रेशन मतलब जो ओवरफ्लो था, किसका ओवरफ्लो था कि यहाँ पे स्ट्राइक मूवमेंट वो सब मतलब हाई अमाउंट में स्टार्ट हो गया था, राइट. तो उसके सामने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कब दिस मूवमेंट, कब मतलब स्टॉप करने का ट्राई किया. नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जलियांवाला बाग मैसेकर, बराबर 1919. यहाँ पे आपको पता ही, आपने कई बार सुना भी होगा कि जलियांवाला बाग के बारे में कि वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस थे, उनको इंजरी हुई थी, डेथ्स हुई थी, राइट. तो यहाँ पे हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. As a part of the protest against the Rowlatt Act, the people of Punjab announced a strike on 30th March and 6th April 1919. आपको पता है जो हमारा रॉलेट एक्ट है, राइट, वो उसके अगेंस्ट में पीपल ऑफ पंजाब ने क्या अनाउंस कर दिया था, स्ट्राइक. कब स्ट्राइक अनाउंस कर दी थी, 30th मार्च एंड 6th अप्रैल 1919. उस दौरान क्या हुआ कि द कंडीशन ऑफ द अमृतसर वर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द कंट्रोल. मतलब जो अमृतसर की पूरी कंडीशंस थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी. एंड लुकिंग एट दिस द मार्टियल लॉ वॉज डिक्लेयर्ड इन अमृतसर. उस कंडीशन को देख के वहाँ पे कौन सा लॉ इम्प्लीमेंट किया था, मार्टियल लॉ. अब मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 13th अप्रैल, डे ऑफ बैसाखी, राइट. तब क्या हुआ था कि उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी. कौन सी मीटिंग थी, 13th अप्रैल, डे ऑफ बैसाखी. कौन सा डे था, डे ऑफ द बैसाखी इन जलियांवाला बाग. और वो मीटिंग कहाँ पे थी, जलियांवाला बाग पे ऑन 13th अप्रैल, डे ऑफ बैसाखी, राइट. एंड इन जलियांवाला बाग टू पे ट्रिब्यूट, क्या, to pay tribute to the martyrs and also to protest against the arrest of Dr. Satyapal and Dr. Kichlu. यहाँ पे हमने ये मीटिंग क्यों की थी कि किसको ट्रिब्यूट देना था, मार्टियर्स. आपको पता है अभी मार्टियर्स मतलब क्या, जो कम्प्लीटली हमारे नेशन के लिए लड़ते हैं, राइट, उसे क्या बोलते हैं, मार्टियर्स, राइट. मार्टियर्स एंड ऑल्सो टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट. और वहाँ पे एक अगेन विदाउट एनी अरेस्ट वारंट किसको अरेस्ट कर लिया था, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू, राइट. अगेन वी हैव टू रिमेंबर द डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू, राइट. हमने उनके प्रोटेस्ट में हमने ये मीटिंग रखी थी. कब मीटिंग रखी थी, ऑन 30th अप्रैल, डे ऑफ बैसाखी, राइट. Next, martyrs and approximately 10,000 people had gathered in this meeting. देखो कितने, हम जलियांवाला बाग में जो मीटिंग रखी थी वहाँ पे कितने, 10,000 people वो gathered. एंड जनरली क्या हुआ था, जनरल डायर ब्लॉक द ओनली एग्जिट टू द बाग एंड ऑर्डर फायरिंग एट द अनआर्म्ड पीपल गैदर्ड दैट. और तब क्या हुआ था, जो जनरल डायर क्या थे, ब्रिटिशर्स के जनरल थे, राइट. उन्होंने क्या ऑर्डर दिया कि अनआर्म जो गैदरिंग था, मतलब इतने सारे पीपल्स था विदाउट एनी, मतलब हम पता है ना कि जब फायरिंग करते हैं तो एक लॉ होता है, जब फायरिंग करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको बताना चाहिए, राइट, हमें इन्फॉर्म करना चाहिए. तो यहाँ पे विदाउट एनी इन्फॉर्म क्या कर दिया था, फायरिंग स्टार्ट कर दी थी. एंड द फायरिंग स्टार्टिंग विदाउट एनी प्रायर नोटिस और वार्निंग. मैंने जैसे ही बताया कि नोटिस और वार्निंग के बिना ही स्टार्ट कर दिया. देयर वर हाई वॉल्स अराउंड इट एज सो पीपल कुड नॉट एस्केप द कॉन्स्टेंट फायरिंग, राइट. तो वहाँ पे दीवार इतनी हाइट पे थी कि वो लोग वहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते थे और फायरिंग से बच भी नहीं पाते थे. इट स्टॉप ओनली व्हेन द सोल्जर्स रन आउट ऑफ द एम्यूनिशन. और ये स्टॉप कब हुआ, जब जो सोल्जर्स थे, मतलब जो फायरिंग कर रहे थे, राइट, उनकी जो एम्यूनिशन मतलब क्या होता है, जो गोलियां, राइट, बुलेट्स, वो ख़त्म नहीं हुई तब तक उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था, फायरिंग स्टार्ट ही रखी थी, राइट. एज पर द ऑफिशियल रिकॉर्ड 379 डाइड एंड 1200 वर द इंजर्ड. और जब फायरिंग हो रही थी तब कितने लोग, 379 लोग वहाँ पे डाइड मतलब मर गए थे और 1200 वर द इंजर्ड, मतलब 1200 पीपल्स थे वो क्या थे, इंजर्ड थे. बट इन रियलिटी इट इज़ मच मोर. मैंने आपको बताया था इन अवर प्रीवियस लेक्चर, वी हैव ऑलरेडी डन दिस चैप्टर, राइट, बट वी विल अगेन रिवाइज दिस चैप्टर, राइट.
सो यहाँ पे ये जो नंबर्स है 1200 and 379 वो सब क्या है, एक इमेजिनरी नंबर्स, राइट, बट इन रियलिटी इट मच मोर. The casualties were much more than the mention in the official records. गांधी जी completely lost his faith in the British. और इसके बाद इतने सारे लोग को इंजरी के बाद गांधी जी का जो फेथ था, मतलब फेथ मतलब ट्रस्ट, राइट, वो ट्रस्ट था जो ब्रिटिश पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट था वो भी चला गया. ऑफ द जस्टिस एंड द फेयरनेस, राइट. तो आपको पता ही है, आपको पता चला कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, कि किसके अगेंस्ट, जो रौलत एक्ट था उसके अगेंस्ट में उन्होंने क्या की थी, स्ट्राइक की थी 30 मार्च एंड 6 अप्रैल. बट उससे पहले वहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई कर दिया था, मार्टियल लॉ, राइट. सो उसके अगेंस्ट में जो डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को क्या कर दिया था, जो जेल में अरेस्ट कर लिया था, इसके कारण उसको ट्रिब्यूट, मतलब मार्टियर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए वो एक मीटिंग रखी थी. कौन सी मीटिंग थी, 30 अप्रैल की. कब, डे ऑफ बैसाखी. और कहाँ पे, जलियांवाला बाग पे. वहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 10,000 पीपल क्या हुए थे, वहाँ पे गैदर्ड हुए थे, राइट. और तब वहाँ पे कौन से, जनरल डायर ने विदाउट एनी वार्निंग, विदाउट एनी नोटिस वहाँ पे क्या स्टार्ट कर दिया था, फायरिंग. और वहाँ पे फायरिंग के कारण 379 पीपल्स वर डाइड एंड 1200 पीपल्स वर इंजर्ड, राइट. तो ये तो एक, मैंने जैसे ही बताया कि ये तो एक इमेजिनरी नंबर्स है, बट इन द कैजुअलिटी इट इज़ मच मोर, राइट. सो अगेन वी हैव थिंग्स टू नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता है कि यहाँ पे पद्म भूषण जैसे अवार्ड यहाँ पे हमारे इंडिया से पद्म भूषण है ना, राइट. तो ऐसे ही आउट ऑफ की कंट्री है, राइट, वहाँ पे कौन सा अवार्ड है, नाइटहुड, राइट. तो वहाँ पे नाइटहुड की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पद्मश्री है, मतलब बहुत बड़ा अवार्ड, वो किसी सबको नहीं मिलता है, राइट. तो ऐसा ही आउट ऑफ की कंट्री है, फॉरेन कंट्रीज है, वहाँ पे नाइटहुड है. तो अवार्ड गिवन बाय द किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड टू अ पर्सन फॉर एन द आउटस्टैंडिंग सक्सेस. ये अवार्ड किसको दी जाता है, जो वहाँ के किंग और क्वीन होते हैं, वो जो सक्सेसफुल, मतलब कोई भी ऐसा मूवमेंट होता है वहाँ पे, जो जैसे हमारा सत्याग्रह था, राइट. तो वहाँ पे भी अगर कुछ ऐसा मूवमेंट होगा तो वहाँ पे उसमें सक्सेस अगर किसी को मिलता है और उसके पास जो टैलेंट है उसके लिए उसको नाइटहुड अवार्ड दिया जाता है. तो ये जो नाइटहुड अवार्ड है वो यहाँ पे किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को. वो कौन है, एक पोएट जिन्होंने लिखी थी रिनाउंस द नाइटहुड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर, राइट. जो हम रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके सामने प्रोटेस्ट दिया था, जलियांवाला बाग के सामने प्रोटेस्ट दिया था, उसके कारण उन्हें क्या मिला था, नाइटहुड अवार्ड. समझ में आया फ्रेंड्स? ओके. नाउ efforts were made to unite Hindus and Muslims during the Rowlatt सत्याग्रह. यहाँ पे क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के एफर्ट साथ में चाहिए थे रौलत सत्याग्रह में. गांधी जी वांटेड दैट द हिंदूज एंड मुस्लिम शुड स्टैंड यूनाइटेड टू अटेन जस्टिस. गांधी जी का क्या प्राधान्य था कि हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में मिलकर क्या अटेन करें, जस्टिस अटेन करें. अगर दोनों साथ में मिलकर जस्टिस अटेन करेंगे तो फाइनली एट द एंड हम क्या कर लेंगे, जस्टिस सक्सेसफुली हासिल कर लेंगे, ठीक है. Now our next movement is the खिलाफत movement, right. Here खिलाफत movement आपको पता ही चल गया कि खिलाफत मतलब ये एक क्या रिफ़र कर रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी को रिफ़र कर रहा है, ठीक है. तो आफ्टर अटेनिंग द विक्ट्री in the World War I, the Allied nations signed a treaty with the Turkey which was defeated. आफ्टर द विक्ट्री ऑफ इन द वर्ल्ड वॉर वन, यहाँ पे क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर वन की विक्ट्री हुई तो क्या हुआ, तो अलाइड नेशन साइन अ ट्रीटी विद द टर्की. तो एक ट्रीटी मतलब क्या होता है, एक नोटिस या तो एक पेपर होता है, वो हमें क्या करना होता है, साइन करना होता है. विच वॉज डिफीटेड मतलब जो हार गए थे, राइट, मतलब टर्की हार गया था तो उसके सामने हमें क्या करना था, एक ट्रीटी मतलब एक नोटिस साइन करना था. द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस ट्रीटी वर स्ट्रिक्ट एंड अनजस्ट टू द टर्की. मतलब वो टर्की को साइन करने के लिए तो दिए, पर वो जो नोटिस मतलब जो वो ट्रीटी था वो अनजस्टिस था, बराबर, किसके सामने, टर्की के लिए. और क्या था, स्ट्रिक्ट था. मतलब अगर वो हार गए मतलब वो डिफीट हो गए तो उसके ऐसा तो मतलब नहीं होता ना कि उनको अनजस्टिस और स्ट्रिक्ट अब वार्निंग दी जाए. यहाँ पे ये ट्रीटी में तो क्या था, अनजस्टिस था.
द सुल्तान ऑफ टर्की वॉज द रिलीजियस हेड ऑफ इस्लाम टू, मतलब जो टर्की के सुल्तान थे वो क्या थे, सुल्तान तो थे, सुल्तान मतलब किंग तो थे टर्की के, पर साथ में ही वो क्या थे, मुस्लिम के हेड भी थे, राइट। As per the treaty, his खिलाफत पोस्ट ऑफ खलीफा वॉज टू टर्मिनेटेड, और इस ट्रीटी के सामने उन्होंने कौन सी मूवमेंट की थी, खिलाफत मूवमेंट, पोस्ट एज अ खलीफा, राइट। मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडेड द इंडियन लॉन्च प्रोटेस्ट इन फेवर ऑफ द खलीफा, और ऑल ओवर जो जितने भी मुस्लिम थे उन्होंने कौन सी मतलब खलीफा मूवमेंट के फेवर में सारा प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। दिस मूवमेंट इन इंडिया वॉज नॉन एज द खलीफत मूवमेंट, और इंडिया में हम उस मूवमेंट को कैसे जानते हैं, एज अ खलीफत मूवमेंट, मतलब वी कॉल्ड एज अ खलीफत मूवमेंट, राइट। द मेन लीडर्स ऑफ द खलीफत मूवमेंट वर द अली ब्रदर्स, राइट। हमें याद रखना है कि जो खलीफत मूवमेंट है उसका मेन मतलब उसके मेन लीडर्स कौन थे, अली ब्रदर्स, नेम मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली। अगेन मौलाना शौकत अली एंड मौलाना मोहम्मद अली, ये दोनों क्या थे, ब्रदर्स थे। इन दोनों की लीडरशिप के अंडर में ये पूरी जो खिलाफत मूवमेंट है वो हमने स्टार्ट की थी। गांधी जी डिसाइडेड टू supported the Khilafat movement and in turn joined the Muslim in protest against the Jallianwala Bagh massacre, right। गांधी जी ने क्या डिसाइड कर लिया कि खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना है, एंड इन टर्न ज्वाइन द मुस्लिम इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेक्रे, क्योंकि गांधी जी ने जलियांवाला बाग मतलब हिंदू, राइट, हिंदू को तो प्रोटेस्ट दिया, तो अभी गांधी जी ने क्या किया कि मुस्लिम लोग को भी सपोर्ट करें, राइट, उनको भी क्या दे, जस्टिस दे। अगर गांधी जी खुद मुस्लिम और हिंदू में भेदभाव नहीं रखते तो हम भी क्यों रखें। तो इसके लिए गांधी जी ने ये सब दिखाने के लिए कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक ही है, ये दिखाने के लिए उन्हें जलियांवाला बाग में भी सपोर्ट किया और खिलाफत मूवमेंट में भी सपोर्ट किया। हिज इंटेंशन वॉज टू डिमांड स्वराज विथ अ कम्बाइंड पावर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। ये करने के पीछे उनका एक ही इंटेंशन था। कौन सा इंटेंशन था कि जो पावर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम है, अगर दोनों मिल जाए तो हमें क्या मिल सकता है, ज़रूर हमें क्या मिल सकता है, जस्टिस मिल सकता है, और हम क्या हो सकते हैं, फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश, राइट। तो यही एक इंटेंशन था गांधी जी का। समझ में आया। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या कर लिया आज, पूरा जो साउथ अफ्रीका में गांधी जी गए थे आफ्टर द डिग्री ऑफ द बैरिस्टर, बैरिस्टर मतलब लॉयर, वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे भी विद द नॉन वायलेंस क्या हासिल कर लिया, सक्सेसफुल सत्याग्रह हासिल कर लिया। एंड देन वी completed the Champaran Satyagraha, that is on the 1917 Kheda Satyagraha, Rowlatt Act, Jallianwala Bagh, and the last is the Khalifat movement, right। तो यहाँ तक हमने complete कर लिया। तो again